तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा होगा कि एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। अगर आप एफबीडी बनाना सीख गए तो आप महारत हासिल कर लिया, आप कोई भी सवाल आसानी से बना लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जो गुण है, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, माने मेन जो उसके अंदर का छुपा हुआ रहस्य है, वो एफबीडी में है। एफबीडी बन गया मतलब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग को बस यही सीखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम की परिभाषा लिखिए। राइट, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम is a diagram of a particular body in which all the forces which are acting on the body, free body diagram is the diagram of the body in which all the forces acting on the body, all the forces acting on the body is represented by keeping a body away from all contacts, by keeping the body away from all contacts। क्या कह रहा है? सारे कॉन्टैक्ट से जब आप उस बॉडी को दूर कर दीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर जब आप सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करिएगा जो उसके ऊपर लग रहा है, वैसे किसी डायग्राम को आप क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब एक एक करके हम लोगों को देखना, उसमें पहला एफबीडी मैं आपको बनाकर, इसको शॉर्ट में मैं एफबीडी बोल रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब भी मैं एफबीडी बोलूं बनाने के लिए, मतलब आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बनाने, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके अंदर सबसे पहला है कि ये एक सरफेस है। सबसे एकदम बेसिक सवाल दे रहा हूं, एकदम बेसिक। इसके ऊपर एक इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके ऊपर आपने इस तरह से कोई एक फोर्स F लगा रखा है और ये फ्रिक्शनलेस है। कैसे पता चला फ्रिक्शनलेस? अगर ऐसे ऐसे नीचे एरो मार देते तो क्या होता? फ्रिक्शन होता। नहीं मार रहे मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। म्यू इज इक्वल टू क्या है? जीरो, यानी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। इसका हम लोग को क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। अब इसका जब एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाते वक्त आपको क्या करना है, इसका ख्याल क्या रखना है? सबसे पहला, इसलिए मैं खुद दिखा रहा हूं, आप इस ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही कांटेक्ट में है नीचे वाले सरफेस के। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप अलग से बनाइए। अब चूंकि ये इसके कांटेक्ट में था, ऑब्वियसली ऊपर एक फोर्स कौन लग रहा होगा? नॉर्मल। ये अगर इसका मास m है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक वेट काम कर रहा होगा W, जिसकी वैल्यू होगी किसके बराबर? मास इंटू ग्रेविटी के बराबर। और सामने की ओर फोर्स लग रहा होगा जिसका वैल्यू है F। और कोई फोर्स दिख रहा है इसके ऊपर? नहीं। तो आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को अलग से बनाया, सारे कॉन्टैक्ट से दूर हटाकर, और उसके ऊपर सारे फोर्सेस को क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल दी कॉन्टैक्ट्स एंड उसके ऊपर आपने सारे फोर्सेस को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इट इज बिकम अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। डन। पहला लिख लीजिए जल्दी से। उसका धीरे धीरे हम लोग एक एक देख सवाल धीरे धीरे टफ करते जाएंगे और धीरे धीरे हम कोशिश, आप लोग भी अपने बनाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कहां तक बन पा रहा है। जो नहीं बन पाएगा तो हम आंसर बना देंगे, आप देख लीजिएगा कैसा बनेगा। ठीक है। तो पहला सबसे बेसिक था, बढ़े आगे। तीन ही फोर्सेस हैं इसके ऊपर। एक कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स, वजन है तो वेट, सामने मस्कुलर फोर्स लग रहा है या मैकेनिकल फोर्स लग रहा है F। डन। तो ये इसका एफबीडी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम सरफेस है। इस सरफेस पर इस बार वापस से वही बॉडी रखा हुआ है और हमने यहां पर क्या डाल दिया? इस बार फ्रिक्शन भी डाल दिया, जहां पर म्यू कुछ है, म्यू का कुछ एक वैल्यू है। और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स एक और लग रहा है पीछे की ओर F2, जहां पर लिखा हुआ है F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका आपको क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हर चीज मेंशन होना चाहिए, बस सरफेस कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, माने बॉडी कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए।
उसी जगह पर नहीं बनाना है, अलग से एक बार डब्बा बनाइए, फिर उसके ऊपर आप FBD सारे फोर्सेस को दिखाइए। मैं भी बना रहा हूं, आप लोग भी बनाइए, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। ऊपर आएगा नॉर्मल, नीचे आएगा वेट जो कि होगा mg के बराबर, आगे फोर्स आएगा F1, पीछे एक फोर्स आएगा F2 और पीछे एक और फोर्स आएगा Fr, और बॉडी कहाँ एक्सेलरेट कर रही होगी, आगे एक्सेलरेट कर रही। ये इसका FBD हो गया, ये इसका क्या हो गया, FBD। अगर आपने ये बनाया है तो ये सही है, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी बनाया है तो वो गलत है। फ्रिक्शन, अब कैसे पता चला बॉडी उधर ही जा रही होगी, क्योंकि F1 क्या है, F2 से बड़ा है। F1 अगर F2 से बड़ा है तो बॉडी उधर जा रही होगी, तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, आगे की ओर, और ये फोर्स कहाँ है, पीछे की ओर। Fr माने फ्रिक्शन फोर्स, और F लिखा है माने नॉर्मल मस्कुलर फोर्स। डन, सेकेंड वाला हो गया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, एटलीस्ट सेकेंड वाले में कुछ तो किए होंगे, नहीं कुछ तो कम कम नॉर्मल और ग्रेविटी तो बना दिए होंगे, आगे पीछे फोर्स तो लिख दिए होंगे, फ्रिक्शन छूट गया होगा क्योंकि आप नहीं सोच पाए होंगे कि फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा लगता है ना पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन लगेगा। बढ़े आगे, नंबर 3। धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह के एक अरेंजमेंट में रखा हुआ है, जहां पर एक ये बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, उससे एक रस्सी ऐसे गई है और वो रस्सी से एक मास यहाँ पर इस तरह से अटका हुआ है, ठीक है, और इसका मास है स्मॉल m। यहाँ पे फ्रिक्शन है और इस पर एक फोर्स F1 और लग रहा है। डन, और ये ऐसे फ्रिक्शन लगाया गया है कि बॉडी किस तरफ सरक रही है, ऊपर की ओर v वेलोसिटी से सरक रही है। न भी बताता तो भी ऊपर ही जाती, क्योंकि ऊपर का मास ज़्यादा है और नीचे का मास कम है। फिर भी आपके सहूलियत के लिए बता दिया कि बॉडी कहाँ सरक रही है, ऊपर की ओर सरक रही है। डन, तो यहाँ पे एक FBD नहीं बनेगा, 2 ऑब्जेक्ट है तो कितने FBD बनेंगे, 2 FBD बनेंगे। तो एक एक करके FBD बनाना चाहिए। बनाते हैं FBD को। सबसे पहले ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट का FBD बनाइए। बड़े वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मास M, सरफेस कांटेक्ट में है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, वेट, इधर क्या लगेगा, टेंशन, इधर क्या लगेगा, F1, गाड़ी इधर खिंचा रही है तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की ओर। ये इतना सिनेरियो इधर। और इसकी बात करें तो ये वेलोसिटी नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन आना चाहिए। और छोटे वाले बॉडी की बात करें तो छोटे वाले बॉडी में 2 ही फोर्स लग रहा है, एक नीचे mg, ऊपर टेंशन, और बॉडी कहाँ सरक रहा है, ऊपर की ओर सरक रहा है। ये दोनों इस दोनों बॉडी के क्या बन गए, FBD बन गए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा, एटलीस्ट अभी तीसरे एग्जाम्पल में मेरे को लगता है 5वां 6ठा जाते जाते तक में धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डन, बढ़े आगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अगला सेम कहानी है, पर इस बार थोड़ा सा जो, अच्छा अभी पहले नॉर्मल ही रखते हैं पहले, नहीं तो गड़बड़ भी होगा। चलिए पहले एक नॉर्मल और दे देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा कठिन करेंगे। यहाँ पे इस तरह का एक पुली है और उस पुली पर एक ऐसा है ऑब्जेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉडी सटा हुआ है और इस तरफ भी बॉडी सटा हुआ है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर भी लगाया हुआ है, जो किस एंगल पर लगाए हैं, जो 30 डिग्री पर लगा हुआ है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन तो है ही ऑब्वियसली, इसका ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। आपको दोनों का क्या बनाना है, FBD बनाना है। दोनों का क्या बनाना है, FBD बनाना है। डन।
बना लिए तो मैं बनाना स्टार्ट करूं? बना लिए हैं तो बोलिए, मैं देखने आ रहा हूं। पहले बड़े बॉडी का बनाइए। हाँ, कंपोनेंट लेना होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हमने अभी कहा है कि ये वाला सटा हुआ है उसके देह में, फिर भी अलगा के बना दिए हैं। कहे हैं कि सटा हुआ है। सटा हुआ होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सटा हुआ होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सटा हुआ होगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा और नॉर्मल भी लगेगा। सट गया माने कांटेक्ट, कांटेक्ट मींस नॉर्मल, तो फ्रिक्शन भी लगेगा और नॉर्मल भी लगेगा। तो मैं बनाऊं? देखिए मैं बनाता हूं, आप लोग भी अपना अपना बना ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखते हैं, ऊपर नॉर्मल एन, नीचे वेट कैपिटल एम जी, ऊपर एक फोर्स आएगा F sin 30, इधर एक फोर्स आएगा F cos 30, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, उसके उल्टे दिशा में क्या जाता है, पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा टेंशन। बॉडी आगे खिंचा रहा है तो पीछे एक और फोर्स लगेगा, किसके बराबर, फ्रिक्शन। और बॉडी चूंकि आगे खिंचा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ लगने वाला है, आगे लगने वाला है। ठीक है, अब आइए सेकेंड बॉडी के ऊपर। तो सेकेंड बॉडी को जब बनाइएगा, नीचे लगेगा वेट mg, ऊपर लगेगा टेंशन, सामने लगेगा नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा FR डैश कर लीजिए, क्योंकि यहां पे भी FR लिखे हैं तो वहां FR डैश कर लीजिए। और कोई फोर्स दिख रहा है ऊपर? कौन सा? कोई छूट गया? देखिए, टेंशन तो लगा दिए, नीचे mg लगा, कांटेक्ट का नॉर्मल लग गया और बॉडी ऊपर खिंचा रहा है तो नीचे फ्रिक्शन, एसिलरेशन ऊपर की ओर होगा। एसिलेशन किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। ये इसका क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। बढ़े आगे। नहीं, वो तो सारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, नो मेन फोर्स, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्सेस। आप उसको तोड़ के दिखाइए। डन। ये फोर्स तो डिसॉल्व हो गया ना दोनों में, तो डिसॉल्व होने के बाद वो मेन फोर्स दिखाने का जरूरत नहीं। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, पांचवा है। इस बार जो फोर्स है, अच्छा इससे पहले एक नॉर्मल वाला कर लेते हैं। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ध्यान से देखिएगा, एक तो ये फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, एक फोर्स F1 यहां काम कर रहा है, एक फोर्स F2 यहां काम कर रहा है, एक फोर्स F3 यहां काम कर रहा है और एक फोर्स F4 यहां काम कर रहा है। और ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? डन। और आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं उसका, एबीडी बनाना है इसका। इसके बाद फिर वेज में जाएंगे। मल्टीपल फोर्सेस, तो ये आपका बॉडी है, कांटेक्ट एक ही है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। F3 भी कहाँ लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। F2 का एक कंपोनेंट भी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। क्या आएगा, F2 sin 60। और F4 का भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। क्या आएगा, F4 cos 30। इतना दिखाई दे रहा है क्या? ये सब अलग अलग वो से लिख दें क्या, अलग अलग कलर से लिख दें। एक तो ऊपर नॉर्मल लगेगा। डन। उसके बाद F2 का एक कंपोनेंट आएगा, F2
साइन 60, उसके बाद ऊपर F3 तो पहले ही लगा हुआ है, तो F3 तो लगा ही होगा, और F4 का एक कंपोनेंट आएगा, दैट इज F4 cos 30। साइन क्यों? जिधर थीटा उधर कॉस, उसके उल्टा साइन। अरे जिधर थीटा उधर कॉस, ये इधर हो गया। अब नीचे तो एक ही फोर्स लगा है, कौन सा? मास इनटू ग्रेविटी। अगर इसका मास कैपिटल एम मान रहे हैं तो मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा, इसका एक फोर्स इधर भी आया है, ये F2 किस कलर का है? ये वाला कलर है। F2 का इधर भी आएगा, क्या आएगा? F2 cos 60। अच्छा, F4 का कलर ये वाला है, तो F4 का इधर भी एक तो आएगा, उल्टा हो गया नहीं, F4 ये वाला होगा, तो F4 ये कलर है, इधर क्या आएगा? F4 cos sin 30। और चूंकि ये, हाँ क्यों cos 30 होगा? अरे जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा नहीं उधर, और ज्यादातर फोर्सेस उधर की ओर हैं। मैं अभी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कि F2 बड़ा है F1 से, तभी आप फ्रिक्शन दिखा पाएंगे। F4 से तो F2 चूंकि बड़ा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की ओर। हाँ सर, हाँ जाएगा, चारों फोर्स ऊपर एक तो हवा में लटकेगा थोड़ा देर में, लेकिन एफबीटी तो बनाएंगे ना। अब इसके बाद क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पर एफबीटी तो बनाएंगे ना। बॉडी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि भाई इतना सारा फोर्स ऊपर लगा तो बॉडी ऊपर ही जाना है इसको। पर फोटो तो बनेगा एफबीटी का, कि एफबीटी कैसा बनेगा? तो एफबीटी ऐसा बनेगा। कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ छूट गया मेरे से? अच्छा हाँ, F1 तो छूट गया, F1 तो बताया ही नहीं। F1 तो सामने ही लगा हुआ था ना, F1 तो यही होगा। F1 हो गया, F2 का दोनों हो गया, F3 हो गया, F4 का दोनों हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये भी हो गया, नॉर्मल हो गया, बस ये एफबीटी आ गया इसका। और एसेलरेशन अगर मैं मान रहा था कि डन, एक ये भी बिंदी रह गया, साइन का बिंदी रह गया है। डन, ये आपका एफबीटी। आगे बढ़े, चलिए धीरे धीरे। अब ये कौन सा नंबर? पांचवा की छठा? अब 6th में आ रहे हैं। अब पहली बार आपको वेज पर लेकर जा रहा हूं। पहली बार कहां लेकर जा रहे हैं? वेज पर। ये एक वेज है जिसका एंगल है 30 डिग्री का, और इस वेज पर एक बॉडी ऐसा रखा हुआ है। अभी इस पे फ्रिक्शन नहीं डाल रहा हूं, विदाउट फ्रिक्शन आपको बनाना है। मैं ऊपर की एक फोर्स F लगा रहा हूं, मैं मतलब कोई आदमी इसको ऊपर की ओर खींच कर लेकर जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है। म्यू इज इक्वल टू क्या है? 0 है। आपको इसका क्या बनाना है? एफबीटी बनाना है। हाँ, कोई ऊपर की ओर इसको खींच रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला वेज का सवाल है, पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद अगले सवाल से आप लोग अपना बुद्धि लगाइएगा। ऑब्वियसली नॉर्मल कहां लगेगा? इधर। फोर्स F1 कहां लगेगा? इधर। mg कहां लगेगा? नीचे। और फ्रिक्शन नहीं है तो बस 3 ही फोर्स है यहां पे, और तो कोई फोर्स नहीं है। नॉर्मल ऊपर, F1 इधर, mg नीचे। पर अभी देखिए mg के ऊपर कोई डायरेक्ट माने कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल कोई बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो ये इस तरह से अगर आप दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? अभी इसका 2 कंपोनेंट करना होगा। तो कंपोनेंट करने के लिए नॉर्मल वाली लाइन को ऐसे खींचते हैं और इस वाली लाइन को भी ऐसे खींचते हैं। तो आप ऐसे खींचिएगा तो यही ना एंगल 30 डिग्री आपका बना हुआ है, ये 30 डिग्री, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस 30 बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूं 30 ना लेके थीटा ले लेता हूं, ताकि इन जनरल टर्म्स में बता दूं
ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो mg का उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ये लॉजिक क्लियर है। इस हिसाब से जब आप इसका FBD बनाइएगा तो फ्रेश में FBD बनाइए। जब आप इसका FBD बनाइएगा, डब्बा बना, डब्बा जैसा ही बना, इधर क्या आएगा mg cos थीटा, इधर क्या आया mg sin थीटा, ऊपर क्या आया नॉर्मल, और इधर क्या आया फोर्स F1। ये इसका क्या बन गया FBD बन गया। तो वो मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि कैसे आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहां थीटा दिया है तो उस तरफ कॉस और ऑन द प्लेन साइन थीटा आता है, ठीक है। नहीं, अभी पहला बार था इसलिए, अगले बार से तो यही बनाओगे ना यार। पहला बार के लिए वो करके दिखा दिए, अगला बार से वो नहीं करना है। डन। थोड़ा सवाल को बढ़ाएं और अच्छा करें, बढ़े आगे। ये सिर्फ इसलिए सिखा दिया ताकि आपको ये पता चले कि उधर कॉस जाएगा और इधर साइन, तो वो एंगल दिखा दिया कि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर थीटा, तो mg का उस तरफ कॉस जाएगा और इस तरफ साइन आ जाएगा। डन। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। चलिए अभी सवाल नंबर 6 की 7। अभी इसको देखिए, ये वेज, इस वेज पे ये डब्बा, इस डब्बे के नीचे इस बार यहां पे क्या लगा हुआ है फ्रिक्शन भी है, ये एंगल 30 डिग्री, इसके ऊपर एक रस्सी पुली से बना, पुली से ऐसा घूमता हुआ एक मास इधर भी लटका हुआ है, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, और ये रस्सी इसको ऐसे नीचे एक्सेलरेट करा रही है। ड्रॉ द FBD ऑफ बोथ द बॉडीज, ड्रॉ द FBD ऑफ बोथ द बॉडीज। डन। ड्रॉ कीजिए। तो जब आप ये वेज के ऊपर वाली बॉडी को ड्रॉ कीजिएगा, ऊपर एक नॉर्मल, नीचे mg cos थीटा, इस साइड mg sin थीटा, इस तरफ टेंशन T, चूंकि उधर खिसक रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगा Fr नीचे, और बॉडी एक्सेलरेट कहाँ करेगी इस तरफ। डन। थीटा की जगह आप चाहें तो इसको 30 डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले बॉडी को देखिए, दूसरे वाले बॉडी के ऊपर व्हाट टेंशन, नीचे व्हाट mg, और बॉडी कहाँ सरक रहा है नीचे की ओर, और कोई फोर्स तो नहीं रह गया। टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया। इसमें नॉर्मल कहाँ, जमीन में सटा कहाँ है, सटा रहेगा तब ना नॉर्मल। टेंशन हो ही गया, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg का कॉस, इधर साइन, फ्रिक्शन, चूंकि गाड़ी उधर भाग रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा। किस किस का ये सही सही बन गया था कि एकदम एग्जैक्टली यही हमने भी बनाया था। पहले ही आंसर लिख दिए हम, एक बच्चा ही सिर्फ बना पाया, 2 लोग, तुम नहीं। हाँ ये वाला बन गया था, हेमा जी बन जाता। अच्छा ठीक ठीक बना। चलिए अगला सवाल में आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा कि आप इसको बनाइए ही, उसके बाद ही आगे का काम होगा। ये मेरे ख्याल से 8वां सवाल होगा। ये ऑब्जेक्ट है रस्सी, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक डाल रखा है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F1, जो कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो कि क्या है सॉरी पैरेलल टू
हॉरिजॉन्टल है। देखते हैं कितने लोग सीख पाए। यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही, इसको एक पुली के सहारे यहाँ लटकाया एक और डब्बे के साथ जो सटा हुआ है, ठीक है, और इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, ये एंगल थीटा है। आपको निकालना है, अच्छा फोर्स अगर इधर लग रहा है तो आपको क्या लगता है, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऑब्वियसली बॉडी नीचे की ओर ही सरकेगी। आपको इसका एफबीडी बनाना है। देखें कितना सीख पाए आप लोग। ये वाला सवाल अगर सही सही बना दिए तो समझ जाएंगे कि आप लोग कुछ सीख गए, कुछ सीखे, पूरा नहीं, कुछ सीख गए। बनाइए। क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस आंसर पे होना चाहिए कि आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन को पूरा डिजाइनदार बना रहे हैं। बना लिए? दिखाइए कहाँ बनाए। थोड़ा थोड़ा, हाँ अरे चले, छोटा बड़ा कुछ। सब कुछ सही है, बस एक टेंशन नहीं दिखाए तुम। रस्सी कहाँ गया? करेक्ट, गुड, तुम्हारा भी सही है, गुड। हाँ हाँ, कुछ तो इधर उधर करके ऐसे हैं, कुछ तो तैरो मार देना है, कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पैंट में मत मारिएगा। F1 का कंपोनेंट तोड़ना होगा ना। F1 इज पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल। चलिए, बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग एटलीस्ट बना पाए तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके। कुछ लोग तो कम से कम सीख गए कि एफबीडी बनता कैसे है, और जो लोग नहीं सीखे हैं आगे आने वाले कुछ सवाल में वो भी मेरे ख्याल से सीख जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये हमारा जो बड़ा वाला कैपिटल M वाला ऑब्जेक्ट था, ये वो है, ये कैपिटल M है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं इसके ऊपर। एक तो पीछे टेंशन ही लग गया है, एक ऊपर की ओर नॉर्मल लगा है, एक नीचे की ओर mg cos थीटा, और एक इस तरफ mg sin थीटा। ये चार तो बिल्कुल बिना सोचे ही बना देना था। प्लस बॉडी नीचे सरक रही है तो ऊपर फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। तो टेंशन इस तरफ का दोनों क्लियर, नीचे का क्लियर, इधर का क्लियर, इधर का क्लियर। अब ये रह गया ये वाला फोर्स, F1 फोर्स। ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है, और मुझे इस तरफ चाहिए। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस की साइन? कौन सा कंपोनेंट आएगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल से बना हुआ है, या तो ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, F। इधर क्या आएगा, F1 cos थीटा, और इधर कौन जाएगा, F1 sin थीटा। अगर ये आपने डायग्राम बनाया है तो आपका सवाल आंसर मतलब बिल्कुल सही है। और इधर का तो कुछ है ही नहीं, इधर वाला तो आसान है, इधर वाले में तो बुद्धि लगाना ही नहीं है। ये आपका मास है, ऑब्वियसली ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, नीचे क्या लगेगा, mg। बॉडी ऊपर सरक रही है तो नीचे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। बॉडी कांटेक्ट में है तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। एक्सीलरेशन किधर है, इधर है, और इसमें एक्सीलरेशन किधर है, इधर है। डन? कोई डाउट है? नहीं? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी सीख रहे हैं, कुछ कर पाए, एटलीस्ट एक फिगर भी बना पाए। अब क्वेश्चन नंबर 9,
गब्बर को जानते हैं कौन है? ये जो क्या कौन था वो गब्बर था ना, कौन था जिसको लटका दिया था? बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, वीरू, वीरू था। अब इस वीरू का हम लोग क्या बना रहे हैं? एफबीडी बना रहे हैं। ये वो वीरू है, ये इसका हाथ है जिसको रस्सी से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। अरे ये लटका हुआ है ना ऐसे, ये ऐसा इधर गया, ठीक है, और ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसा उधर जाएगा, पर ये ऐसा जा रहा है। ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन बनाइएगा तो एंगल दिखेगा कि एंगल आपने क्या बनाया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन रखिए, ये ऐसे स्ट्रेट रखिए ताकि पता चल जाए कि ये 30 डिग्री पर है। और यहाँ पे भी सिमिलरली ये जो रस्सी है वो कैसा होगा? ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, ये भी 30 डिग्री पे है। और यहाँ से ये नीचे वाला लाइन जो है बस वो हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए था कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना हुआ है? 30 डिग्री। ये खड़ा है एक बार के ऊपर, ये खड़ा है एक बार के ऊपर, और ये बार इस पुली से स्ट्रेट 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। ये वाला लाइन स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट लाइन से किससे जुड़ा है? जिस पर वो खड़ा है उसी बार पर इसको क्या कर दिया है? लटका दिया है। मतलब आप सोचिए कितना इसके ऊपर टेंशन लग रहा होगा कि अपना ही वजन अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, एक टाइम पे मर जाएगा ही, छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि अपना ही वजन से उसको चाहेगा भी कि हम अगर छूट जाए तो बार पे ही वो खड़ा है, तो भाई रिलैक्स भी नहीं हो सकता है। देन आपको इस गब्बर का एफबीडी बनाना है। एक क्या है? वीरू, वीरू जिसको गब्बर ने ऐसा बांध दिया था और उसका हेमा मालिनी से कह रहा था नाच, तो ये कह रही बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो यही वो वीरू है जो कुत्तों के सामने मत नाचना कह रहा है। नहीं, जैसा जैसा है वैसा। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको गब्बर हम लोग बनाएंगे इसका एफबीडी। तो वो जो आदमी है वीरू, उसका मैं ये ऐसा एफबीडी वो बना दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते ना, ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। एक इसके ऊपर काम कर रहा है, इसका मास इनटू ग्रेविटी, करेक्ट। और एक जिस प्लैंक पर ये खड़ा होगा उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। और ये ऐसा ऊपर अटका हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा ये हवा में लटका है। पता चला बेटा बोले सर ये तो प्लैंक के ऊपर है, कहाँ पे लटका दिया उसको? वो लटका है कहीं ऊपर में, उसको पकड़ के रखा है। इधर एक टेंशन लग रहा होगा सपोज T1, इधर भी एक टेंशन लगा होगा सपोज T2। ये एक एंगल पे लगा होगा जो कि कितना है? 30 डिग्री। ये भी एक एंगल पे लगा होगा जो कि कितना है? 30 डिग्री। और कुछ? और तो कुछ नहीं है? बार? कौन सा बार? ये इसका तो नॉर्मल लगा दिए ऊपर। हाँ, ये तो ये बार का एफबीडी बनाने बोलेंगे तब उसका अलग बनेगा। अभी फिलहाल तो हम वीरू का एफबीडी बना रहे हैं। हाँ, वीरू का बना रहे हैं, तो वीरू का एफबीडी तो यही बनेगा, और तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा। अरे अभी उसको तोड़ेंगे, पहले वो बन तो जाए, अब इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के टाइम पे क्या कीजिएगा, जिसको तोड़ते हैं ना उसको ऐसे कर देते हैं, और उसका दोनों कंपोनेंट आप ऐसे दिखा दीजिए। तो ये कहां चला जाएगा? T2 sin 60 T2, ये क्या हो जाएगा उस तरफ? T2 sin 30, और इधर आ जाएगा T2 cos 30। सिमिलरली इस T1 का भी एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? T1 sin 30, और इधर क्या आ जाएगा? T1 cos 30। यह समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक। प्लैंक का एफबीडी बोलूंगा बनाने तो वो भी बना लेंगे। ये प्लैंक, नीचे जो ये प्लैंक था इसका एफबीडी बोलता बनाने तो बना लेते।
यहां पर प्लैंक का एफबीडी बोलता बनाने के लिए, तो यही वो प्लैंक है ना, ये प्लैंक है। डन। ऊपर टेंशन, इसमें T1 T2 माने तो इसमें भी T2, और यहां T1 माने तो इधर भी T1। सर मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि क्या सर हम लोग इसका मास अगर कैपिटल M मान रहे तो ये मास इनटू ग्रेविटी। एक चीज आपने मार्क किया, अगर इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर है तो इसके ऊपर नॉर्मल ऑब्वियसली नीचे लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। ये हो गया। टेंशन T1 T2 अलग अलग क्यों लिए? बोलते हैं रस्सी सेम टेंशन सेम, रस्सी बदला टेंशन बदला। लिख लीजिए नोट डाल के, रस्सी सेम टेंशन सेम, रस्सी बदला टेंशन बदला। तो एक ही रस्सी से तो दोनों को नहीं बांधा होगा, ये रस्सी अलग रहा होगा, ये रस्सी अलग रहा होगा, इसलिए हमने एक को टेंशन T1 लिया और एक को टेंशन T2 लिया, अलग अलग लिया। एक ही रस्सी रहेगा तो टेंशन सेम, रस्सी सेम टेंशन सेम, रस्सी बदला टेंशन बदला, याद रहेगा। तो ये इसका एफबीडी हो गया। ये HC वर्मा सर का सवाल है। कहां जाएगा? टूट जाएगा नहीं, कुछ देर बाद ही कवड़ जाएगा अपना ही वजन से। जितना देर तक ये ऐसे खींच के ताकत से खींचा रहेगा उतना देर तो ठीक है, जिस टाइम ये बेहोश हुआ उस टाइम ये कवड़ जाएगा, अपना ही वजन से ही कवड़ जाएगा। तब ना ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है यार, इसको खेलने के लिए थोड़ा करा गया है, तो गब्बर इसको पनिशमेंट दिया है। तुमको लगा है कि इसको 100 पीस के लिए खड़ा किया है, अजब पनिशमेंट दिया है ना। अगला सवाल कितना नंबर हो गया? नंबर 10। अब देखिए ये आपका यहां पर मास M1, यहां मास M2, या इसको कैपिटल M मान लीजिए, इसको स्मॉल m मान लीजिए। कैपिटल M मानने का मतलब है ये ऊपर से कहां आएगा? नीचे आएगा, नीचे से कहां आएगा? ऊपर आएगा। तो आपको तीनों का एफबीडी बनाना है। किसका किसका? इसका, इसका और इसका, पुली का, इसको पुली बोलते, पुली का भी एफबीडी बनाना है। तो कैपिटल M का एफबीडी कैसा होगा? रस्सी सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, यही रस्सी ना ऐसे गया होगा जी। रस्सी सेम, रस्सी सेम टेंशन, रस्सी बदला टेंशन। तो यहां पर जो रस्सी है वो अलग रस्सी है, लेकिन ये रस्सी अलग रस्सी है। ऊपर टेंशन T और नीचे कितना? नीचे mg, और बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है। सिमिलरली छोटका बॉडी का बनाइएगा तो छोटका बॉडी में भी ऊपर टेंशन T, नीचे मास इनटू ग्रेविटी। बॉडी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और जब पुली का बनाइएगा तो पुली में, इसमें चूंकि टेंशन ऊपर है, इसमें टेंशन कहां लगेगा? नीचे लगेगा। और चूंकि इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, फिक्स है दीवार से, तो ये 2t, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ है। इसका मतलब फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। बैलेंस्ड होंगे तो et है, et है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। वैसे तो आप इसको मानिएगा T1 और बाद में इक्वेट कीजिएगा तो लिखिएगा T1 = ट्वाइस ऑफ, नहीं समझे? यहां पे एक्चुअली आपको एक ही बार में ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आपको यहां पे लिखना चाहिए T1। चूंकि ये रेस्ट पर है तो जब आप इसको बैलेंस करिएगा तो क्या लिखिएगा? T1 = ट्वाइस ऑफ T। तो ये T1 कितना आ गया? 2t के बराबर आ गया। समझे? T + T आया ना जी, ये T + T होगा ना, इधर भी T और इधर भी T। तो ये तीनों का एफबीडी बन गया। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में 2-3 बातें होती है। एक, ये जो रस्सी है मासलेस होता है, रोप या स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है? मासलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस, रस्सी इज मासलेस। संभव नहीं है फिर भी होता है। पुली इज मासलेस। पुली क्या है? ये जो भारी वाला जो गोल चक्री होता है, कुआं में देखे होंगे जो रस्सी खींचते हैं ना, वो पुली भी मासलेस है, जो कि अगेन एक क्या है? असंभव वाली बात है, पर ये आइडियल केस है। और तीसरा है, यहां पर अब रस्सी इस पर घिस, यहां पे अगर रस्सी चलेगा तो ये घिसेगा भी, पर यहां पे मानते हैं कि ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। क्या मानते हैं?
स्मूथ फ्रिक्शनलेस, स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, पुली इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। पर ये सब क्या है? ये सब एक अजम्पशन है, आइडियल केस है। एक्चुअली में इसमें से एक भी नहीं होगा। न रस्सी मासलेस हो सकती है, न ही लोहा का पुली मासलेस हो सकता है। अगर उस पर रस्सी घिसेगा तो फ्रिक्शन तो आना ही आना है, पर हम लोग उसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो जहां कहीं भी मैं पूरे इस साल जहां जहां भी ये बनाऊंगा ऐसा वाला फोटो, आपको क्या मानना है? ये एटवुड मशीन है, और एटवुड मशीन का मतलब होता है ये तीन बातें उसके साथ ऑटोमेटिक क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं। क्लियर? या पूछना नहीं, अरे सर रस्सी में मांस है कि नहीं है, पुली में मांस होगा तो नहीं पूछना है वो सब। ठीक है, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला एफबीडी अगर आप बना दिए तो समझेंगे कि आप सच में एफबीडी सीख गए। देखते हैं बनेगा कि नहीं आप लोगों से, पर ठीक है। हाँ ठीक है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स होगा। इसमें ऐसा ऊ करने का कौन बात है? स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स होगा। इसमें सिर्फ M1 M2 M3 का ही बनाना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे सरकेगा तो ये ऊपर सरकेगा। तो कोशिश कीजिए, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कोई नहीं। M1 का बना रहे हैं, ऊपर टेंशन, रस्सी सेम, ये सेम, नीचे M1G और एक्सीलरेशन ऊपर की ओर, एक बन गया। M2 की ओर आएंगे, ऊपर T, नीचे M2G, एक्सीलरेशन A, फ्रिक्शन। अब ये इसको क्या करेगा? नीचे की ओर खींचेगा। स्प्रिंग का ये स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग एलोंगेट होगा, एलोंगेट होगा तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये नीचे की ओर जाएगा। खींचेगा मतलब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे के एक्स लगेगा। तो पढ़े थे ना, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, पढ़े थे ना। माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट जब आप M3 का बनाएंगे तो नीचे वेट M3G, ऑब्वियसली उस पे अगर नीचे लगा है तो इस पर कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। माइनस इस डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इसका भी निकालना पड़ेगा, वैसे कहीं नीचे ही मान लीजिए, वैसे ही नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे खिंचाएगा ऊपर। स्प्रिंग है ना, ये खिंचाएगा ऊपर, समझे? और दे एक सवाल और। 11 कहाँ पहुंच गए? 12 में पहुंच गए। ये सब एक एक न्यूमेरिकल है। जितना क्वेश्चन करवाए हैं एफबीडी का, ये सब एक एक न्यूमेरिकल है। इसमें वैल्यू डालेंगे, सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 10-12 सवाल कर लीजिएगा तो इसके ऊपर पकड़ आ जाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए तो ये बनाना जरूरी है। तो इसलिए हमने पूरा एफबीडी पे एक क्लास खराब किया, माने इन्वेस्ट किया, मतलब आपके लिए उसको दिया कि एक क्लास आप एफबीडी बनाने में सीखे। खराब नहीं, मतलब कहने का मतलब वो है कि एक क्लास आपको सिर्फ एफबीडी बनाने में हमने वो दे दिया, डोनेट कर दिया। इसका मास M1 है, ये नहीं, कैपिटल M स्मॉल m कर देते हैं। इसके ऊपर आपने फोर्स F लगाया और A फ्रिक्शन नीचे लगा हुआ है, ठीक है। और इसी का भाई भी है, तो दोनों को इसी पेज पर लिख लेते हैं, 11 भी और 13 भी, 12 भी और 13 भी। 13 में क्या है? सेम यही सरफेस है, और इस सरफेस पर आपने दो बॉडी बना रखा है, ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी। इसका मास कैपिटल M, इसका स्मॉल m। इस बार फोर्स जो है वो इस पर लग रहा है, और यहाँ पर भी क्या है? फ्रिक्शन है। आपको दोनों की क्या बनानी है? एफबीडी बनानी है। घर काम दे दें, घर काम दे दें कि यहीं बनाइएगा। एक बना देते हैं, एक घर काम दे देंगे, ठीक है। सोचिए,
पहले नीचे वाले को बनाते हैं। पहले कैपिटल एम, इस पर फोर्स लग रहा है आगे, फोर्स आगे जमीन से सटा हुआ है, नॉर्मल ऑफ द सरफेस ऊपर, एक नॉर्मल इस पर नीचे भी लगेगा बाई स्मॉल एम का नॉर्मल, क्योंकि ये भी तो इससे कांटेक्ट में है, प्लस नॉर्मल हो गया, नीचे एक mg भी लगेगा, मास इनटू ग्रेविटी। बॉडी अगर आगे जा रही है इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। और एक ये बॉडी इस चूंकि ये आगे खिंचा रहा है तो फ्रिक्शन का काम है वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये आगे नहीं जाना चाहेगा, आगे नहीं जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा, आगे जा रहा होता तो पीछे लगाता, पर आगे नहीं जाना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की ओर, तब नहीं जाएगा। फ्रिक्शन अगर ना लगे तो ये चलने लग जाएगा। ये नहीं जाना चाहता है क्योंकि इसके ऊपर ये स्टैटिक है। आप नीचे वाले को खींच देते हैं, ऊपर वाला क्यों नहीं खींचाता है? मैंने आप देखे होंगे ना, जो हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पढ़े थे, तो नीचे वाला खींच लिए तो ये क्यों नहीं खींचाया, क्योंकि ये नहीं चाहता था चलना। नहीं चाहेगा चलना तो अपने आप को रोकेगा। तो इसको अगर आगे खींचने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये नहीं जा रहा है तो इस क्या लगेगा, पीछे लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। और इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इसका इंटरनल फ्रिक्शन इस पर और कहां लग जाएगा, एक फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे लगेगा। पर ये फ्रिक्शन किसकी वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन इन दोनों के सरफेस पर। और इसी का जब आप भाई बनाइएगा, इसी का जब आप छोटा भाई बनाइएगा, छोटा भाई मतलब छोटकू एम को, तो जब छोटकू को बनाइएगा तो इस पर ज़्यादा फोर्स तो है नहीं, एक इस फ्रिक्शन का पीछे एफआर डैश बन जाएगा, एक नॉर्मल जो इसकी वजह से लगा था तो इस पर एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, एन कैपिटल एम, ये सरफेस उस पर जो फोर्स लगाएगा, ये फ्रिक्शन क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लगाएगा। और एक ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, मास इनटू ग्रेविटी। और इसके ऊपर तो कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, तो बस यही एक फोर्स है। और यही वो फोर्स है जो इसको किसमें, नीचे वाले में तो आगे एसिलेशन होगा ही ना, जब फोर्स इधर है तो आगे तो एसिलेशन होगा ही। इसमें कोई एज सच एसिलरेशन नहीं होगा। सेम लॉजिक से आपको वहां भी सोचना है, सेम लॉजिक से आपको वहां पर भी सोचना है। डन। लगभग जितने टाइप का क्वेश्चन आपके लेवल पर बन सकता था उसका मैंने सवाल एफबीडी के फॉर्म में आपको दे दिया है। इन्हीं में से कुछ सवालों का क्वेश्चन जब हम लोग सारा कुछ पढ़ लेंगे, इसी एफबीडी के सहारे हम लोग इस कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पर सवाल तो कई हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख गए। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, फिर इस लेक्चर को एक बार और घर में जाके देखिएगा, जितना डायग्राम बनाए हैं वो सबको एक बार फिर से बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। तो आप एफबीडी अगर आपका कमांड में आ गया तो ये चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल आप बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।